आज परमपिता परमात्मा के 26/12/78 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है इष्ट देव की विशेषताएं। जैसे कहते हैं ना, ये हमारे इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, तो आज बाबा इष्ट देव और इष्ट देवी बनने वाली आत्माओं की विशेषता बता रहे हैं कि उनमें क्या क्वालिटीज होंगी, क्या विशेषताएं होंगी। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले। हम बच्चों को बाबा क्या बता रहे हैं? परम पूज्य और आत्माओं को पुजारी से पूज्य, यानी अभी तक भक्ति में क्या करते थे? पूजा करते थे, तो पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले। बाप दादा आज हर एक बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं, यानी हम बच्चों का 4 रूपों में देख रहे हैं। पहला हर एक शिव वंशी, यानी शिव बाबा के हम बच्चे हैं तो शिव वंशी। दूसरा ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा के मुख से हम ज्ञान सुनते हैं तो उनके बच्चे बने तो ब्रह्मा वंशी। तीसरा देवता वंशी, सतयुग में जाकर के देवता बनेंगे तो देवता वंशी। चौथा इष्ट देव वंशी, यानी इष्ट देव और इष्ट देवी कौन आत्माएं कहलाएंगी, तो इसके बारे में बाबा चारों रूप बच्चों के देख रहे हैं। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी बाप सबके भगत आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। इस समय भी आप सबके भगत आप इष्ट देव और देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। यानी जैसे बहुत से लोग कहते हैं जे हमारी कुल देवी है, जे हमारे इष्ट देव हैं, तो क्या होता है, कोई भी खानदान में बच्चा होता है या लड़के की शादी होती है तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको माथा टेकने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो किस आधार पर बनते हैं, तो इष्ट देव उनके लिए बताया बाबा ने कि राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देववंश अर्थात राजवंश यानी देवी देवता हम कौन से बनेंगे और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी, माने दिखाई देने लगेगा। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते। राजघराने में भी देखो 8 सीढ़ियाँ सतयुग में आएंगी और 12 सीढ़ियाँ त्रेता में आएंगी। तो उनकी भी बाबा ने बता दिया है कि भाई 4 सीढ़ी पर 16 कला, फिर पिछली वाली 4 सीढ़ी पर 15 कला वाली, त्रेता में हर 2 सीढ़ी पर 1 कला कम होती जाएगी। तो ऐसे 14, 13, 12, 11, 10, 9 ऐसे मतलब आत्माएं आएंगी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हैं। याद है हम कौन से इष्ट हैं, कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्त माला को जानते हो क्या? जो अब के सेवा के सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं और प्रजा में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं
तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्ट देव इष्टवंशी व भगत। यानी बाबा बता रहे हैं कि जो राजवंश में आएंगे तो उनकी प्रजा कौन बनेगी, और इस समय की सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली के व प्रजा और भक्ति के इष्टवंशी व भगत। यानी इस समय जो राजघराने के नजदीक होंगे, बाबा का ये घर क्या है, राजघराना कहलाते हैं, क्योंकि बाबा के घर है ना, हम लोग तो यहाँ सेवादारी हैं। तो इस समय जो बाबा के घरों में आते हैं, मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो इस समय राजघराने के साथी बनेंगे, तो वहाँ पर वो इष्ट देव बनेंगे, तो उनके साथी बनेंगे, भगत बनेंगे। तो भविष्य के रॉयल फैमिली में आएंगे व प्रजा, यानी सतयुग त्रेता में क्या आएंगे, रॉयल फैमिली में, और भक्ति में फिर इष्टवंशी व भगत बनेंगे। यानी भक्त इष्ट देव तो हमारे कहाँ पर आएगा, द्वापर युग से आएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम लोग राजघराने में रहेंगे ना, द्वापर से भक्ति शुरू होगी, तब इष्ट देव इष्ट देवी का नाम डेजिनेशन मिलेगा। इष्ट देवों को वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं क्या, यानी पहले हम राजघराने में आएंगे फिर इष्टवंशी हैं क्या, किस नंबर के इष्ट हो। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई कोई की कब कब होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से पूजा होती है, और कोई की जब आया जैसे आया वैसे पूजा होती है। अब देखो भक्ति में भी आप लोगों ने देखा होगा, संतोषी माता की शुक्रवार के दिन पूजा होती है, शीतला अष्टमी की साल में एक ही बार पूजा होती है, तो उनको बासी खाना खिलाते थे, मतलब पहले एक दिन बना के रख लेंगे, दूसरे दिन सब ठंडा खाना खाते हैं, तो शीतला की पूजा करते थे। तो ऐसे करके कोई देवी की साल में एक बार, किसी की सप्ताह में एक बार पूजा होती है। तो ये यहाँ पर ही सारा सेट हो रहा है कि जो जैसा यहाँ पर कर रहा है उसकी भक्ति में भी वैसा ही पाठ चलेगा। तो कोई की बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभवों से पूजा होती है, कोई कोई बहुत ठाट बाट से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाएंगे तो उनकी पूजा करते हैं, तो वैरायटी वैभवों से पूजन होता है। और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है, और कोई की भक्तमाला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या के भगत होते हैं, और कोई के बहुत थोड़े से भगत होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा सा बड़ा, छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। यानी इस समय जो बच्चे ब्राह्मण वंशी हैं सो राजवंशी, यानी सतयुग त्रेता में राजघराने में आएंगे, फिर छोटा या बड़ा द्वापर युग से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो, यानी भगत आत्माएं जो होंगी ना, तो जो सतयुग वाले शिव होंगे ना, देवता लोग, उनकी भी पूजा करने वाले होंगे। चाहे हम ही अपनी मूर्तियों की पूजा करते होंगे, लेकिन सतयुग त्रेता में तो मतलब भक्त सुख उठाएंगे, देवता बन के रहेंगे, लेकिन द्वापर युग से अपनी ही मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर देंगे। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव उन बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। यानी जो श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाली जो आत्माएं होंगी ना, उनकी विशेष 8 बातें याद रखो। यानी 8 बातें, हमको ये याद इसलिए आ रहा है कि ये पहला लड़का हुआ था, मतलब हमारे फादर इल्ला के यहाँ, तो
ये इसको लेकर के हमें लेके गए थे। जब ये हुआ हम वहाँ गए अपने ससुराल में, ऐसे तो यहाँ नौकरी करते थे, तो लेके गए और रात भर जागे थे हम लोग। बच्चा पहले लड़का हुआ तो बड़ी ऐसे खुशखबरी मतलब मानते हैं, तो उसके रात भर जागे थे। फिर आए थे वहाँ पर किसी कुलदेवी क्या लेके गए थे, कौन सा गांव था वहाँ मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ रात भर जागे थे, तो दूसरे दिन लौट के आए थे। तो मतलब प्रथा थी उनकी। अब उन्होंने मनौती मानते हैं कि भाई हमारा पहले बच्चा खानदान में आएगा तो हम उसको आकर के माता के भोग चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि वो इष्ट देवी है। तो इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियाँ याद है ना, जैसे वो शक्तियों वाले चित्र में है ना अष्ट शक्तियाँ, तो अष्ट शक्तियाँ याद है ना। इष्ट बनने की 8 विशेषताएं, उनको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं अनुभव होंगी। बाबा कह रहे कि अपने यादगार चित्रों में भी देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। यानी जो इष्ट देव आत्मा बनेगी उसके अंदर यहाँ से रहम माने दया का भाव होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का हरेक के ऊपर रहम रहेगा। यानी हरेक के ऊपर कृपा करेगा, मतलब उसके मन में रहेगी सबका कल्याण हो जाए, सबको परमात्मा का संदेश मिल जाए, सब बाबा के बच्चे बन जाए, ये रहम की भावना होगी। तो भटकने व भिखारीपन बनाने का हरेक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दे, यानी बदले की भावना नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे या कुछ मुझे रिटर्न मिले, लेकिन रहम की भावना रहती, जैसे हर समय रहती ना, उस आत्मा को भी संदेश मिल जाए, उसको भी टेलीफोन करते। क्यों करते हैं? हमारा कोई उनसे टेम्पटेशन नहीं है, कोई पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन कैसे ही बाबा से जुड़ी रहे आत्मा, बाबा का बच्चा बन जाए, ये भावना रहती है। तो निष्काम रहम दिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। यानी उनके रहम के संकल्प से, यानी उनके मन में जो रहम है उससे अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप कि हम कौन है, हम भी आत्मा है, तो रूह की कोई मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। यानी आत्माओं को उनके आने से ऐसा महसूस होगा कि हम मंजिल पर पहुंच रहे हैं, किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। यानी उसके मन में क्या होगा कि सबका दुख खत्म हो जाए, इस धरती पर सब स्वर्ग आ जाए और सुखी बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि दुख हरता और सुख करता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेंगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू के चाबी की माफिक होगा। जैसे जादू की छड़ी होती है, जैसे जादू के चाबी के माफिक होगा। तीसरी बात, सदा संकल्प बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। उनके क्या होगा? संकल्प में, बोल में और कर्म में पवित्रता की पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व पवित्र होगा। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। यानी स्वभाव में भी
संस्कारों में, चलन में सिंपल होंगी, साधारण होगा, बनावटीपन दिखावटीपन नहीं होगा, लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों का के श्रृंगार में श्रृंगार से सदा सर्व सजाए नजर आएंगे। जैसे चित्रों में दिखाते ना, देवी देवताओं के चित्रों को देखो, हर अंग में आभूषण पहने हुए दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही उनके श्रृंगारे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही सर्व गुणों के श्रृंगार से, उनके अंदर भी क्या होंगे, सारे गुण होंगे, सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सर सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। छठी बात, ऐसी इष्ट देव आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देगा। जैसे पानी में रहते हुए कमल उपराम रहता है, ऐसे ही वे संसार में तो रहेंगे लेकिन कमल फूल समान होंगे। सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी, यानी उसकी स्थिति कैसी होगी, अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। आठवीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे, यानी उनके सोच में और बोल में दूसरों के लिए आशीर्वाद की भावना होगी, वरदान देने वाले होंगे। कभी किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं सोचेंगे, नेगेटिव बात माने शराब की बात नहीं आएगी, ये कहना नहीं मानता है तो इसका ऐसा हो जाए, ऐसी भावना नहीं आएगी, बल्कि वरदान देने वाली, इसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, ये भी बाबा आपका बच्चा बन जाए, ऐसी शुभ संकल्प होगी। गिलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, गिलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होगी, यानी गिलानी करने वाले के प्रति भी, जो उनकी आलोचना करता है उसके प्रति भी उनके मन में नफरत की भावना नहीं होगी। तो इसलिए महिमा करने वाले की महिमा करना यह कॉमन बात है, लेकिन गिलानी करने वाले के गले में भी गुण माला पहनाना जन्म जन्म के लिए भगत निश्चित कर देना है। अगर आपको अच्छा सलूक कर रहा है कोई, तो आपने उसके साथ अच्छा सलूक किया तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे के साथ सब अच्छे बनते हैं। लेकिन कोई आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो जन्म जन्म के लिए भगत निश्चित कर देना, प्रभु आत्मा उसका भगत बन जाएगी। बस साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना, या फिर वर्तमान जीवन में वो आपकी सहयोगी बन जाएगी, निश्चित हो जाती हैं। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। जैसे आपने किसी को माला पहनाई तो वो क्या करता है, अपने गले की माला उतार के जो पहना रहा है ना उसी को पहना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे गिलानी करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ, जो आपकी बुराई कर रहा है उसके लिए भी आप गुणों की माला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुण माला, आपकी गुण माला आपको रिटर्न करेंगे। यानी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके फिर गुणानुवाद करेगा, तो गुण माला रिटर्न करेंगे। जैसे आपके हर कदम हर कर्म में गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे, और वह यह देना अनेकों बार का लेना हो जाता है।
जैसे भक्ति में गीत गाते, मैया के आगे कंधा आया तो आंख दे दी, रंगड़ा आया तो टांग दे दी, कन्या आई तो वर दे दिया, ऐसे गीत वगैरह गाते थे भक्ति में। तो वो ही बखान यहाँ पर कर रहे हैं कि वो आत्माएं, इष्ट देव वाली आत्माएं सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली होंगी। तो आत्माओं के सदा गुण गाते रहते, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे, अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं। तो अब सभी अपने आप को चेक करो कि इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। जैसे कलाकार होते हैं ना, जब तक मूर्ति तैयार नहीं होती है, बनाते ना देवियों की, तब तक वो बाजार में दिखाने के लिए नहीं ले जाते। उसका हर एक अंग का, नाखूनों का, बेंदी का, भौं का, हर चीज का श्रृंगार करते हैं। जब वो पूरी रेडीमेड हो जाती, तैयार हो जाती, कोई लुक नहीं रहता, तब उसको सेल के लिए रखते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तब तक आप 100 केस के 100 पीस नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आप को डेकोरेट करो, स्थूल श्रृंगार से नहीं, दिव्य गुणों के श्रृंगार से। तो इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए? जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके भगत अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, यानी अधूरी मूर्त बनी है तो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा? अब क्या करना है? दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता, संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना। सतयुग में भी दिल्ली ही राजधानी बनेगी, उसका नाम परिवर्तन हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तो बाबा दिल्ली निवासी भाई निवासियों से कह रहे हैं कि संपूर्णता और संपन्नता का झंडा, कि संपन्न बन गए हैं और संपूर्ण बन गए झंडा, और राज्य का झंडा, क्योंकि राजधानी भी वही बनेगी, तो राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी झंडारोहण का उत्सव की सेरेमनी की डेट फिक्स करें। अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे। विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। यानी विदेशी लोग, बाबा कहते हैं कि ललकार करेंगे, यहाँ पर आकर के सहयोग देंगे सब बातों में। तो विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। जैसे कोई लोग होते हैं ना, तो अब जैसे मकान बनाते हैं तो माउंट आबू से मिट्टी ले आते हैं, थोड़ी सी डाल देते हैं, या कोई उसका कुआं बनवाते हैं तो उसमें नदियों का पानी, गंगा नर्मदा इनका नदियों का पानी उसमें डाल देते हैं, तो मतलब शुभ भावना से डालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही विदेश के लोगों से भी भारत में विजय का झंडे का, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा, यानी वहाँ पर जो वीआईपी लोग हैं उनके आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य में फाउंडर हैं, फाउंडर में स्थापना करने वाले हैं।
झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। यानी विदेश वाले इसमें अग्रणी रहेंगे कि हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है ना, ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फॉरेन से भारत तक पहुंचती रही। ऐसी खुशबूदार रूहानी हुए गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है ना, तो ना चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता है। जैसे कहीं से खुशबू आती है तो दिमाग जाता है ना, कहाँ से खुशबू आ रही है, तो ऐसे बाबा करें तो ना चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है कि यह कहाँ से खुशबू आ रही है। तो रूहानी हुए गुलाब फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुँचेगी तो सबके अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यानी ये खुशबू विदेशों से भारत तक आएगी, तब अपनी तरफ पहुँचेगी, तब सबके अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सब ढूंढेंगे ये खुशबू कहाँ से आई, इस खुशबू का केंद्र कहाँ है। अच्छा, ऐसी सदा सजे सजाई मूर्ति राजवंशी सुइष्टवंशी सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाली, सर्व आत्माओं को रहम दिल बन मंजिल दिखाने वाली ऐसी महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का प्यार और ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब नमस्ते। और दीदी जी से बात करते बाबा, बाप दादा का एक प्रश्न, कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा है और कोई के विष्णु समान संस्कार, कोई की जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार है और कोई के पालना के संस्कार है। ब्रह्मा का स्थापना का काम, विष्णु का पालना का काम, किसी के संस्कार पालना के, किसी के स्थापना के। इसका रहस्य क्या, इस पर गुरुवान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी है लेकिन अंतर भी विशेष है, तो दोनों में नंबर 1 कौन हुई और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है। वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या हैं और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है, इस पर रूह रेहान करना बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगी और मेरा कौन सा रूप होगा वह भावना आएगी। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे हैं, किसी का नाम पुकारते तो पहचान करते हैं मुझे बुला जा रहे हैं, ऐसे स्पष्ट भावना आएगी। अच्छा, आज तो दिल्ली का टर्न है, दिल्ली पर सबको चढ़ाई करनी है, दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली का विशेष पार्ट स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पार्ट विनाश में है। उदाहरण से विनाश शुरू होगा, विशेष पार्ट विनाश में है। कलकत्ते का पार्ट भी आवाज फैलाने में अच्छा सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब दिल्ली वाले क्या करेंगे, दिल्ली को दिल कहते हैं तो
दिल की धड़कन कैसी है? बाप दादा की दिल अर्थात स्थापना की दिल। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? तीव्र गति है या धीमी गति है? देहली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करें तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति। देहली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करें कि हमने ये सेवा इस रूप में की है, तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति है। अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है। देहली के तरफ सभी की नजर है, बाप की भी नजर है तो सर्व की भी नजर है, क्योंकि स्थापना की बुंदी भी वहाँ ही और राज्य की बुंदी भी वही। यानी स्थापना की शुरुआत भी वहीं से हुई और राज्य की स्थापना भी वहीं से हुई, तो सबकी नजर बिंदु तरफ जाती है। दिल्ली की महावीर पांडव सेना भी बहुत है। पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सबूत मशहूर है। सबूत अर्थात सबूत देने वाले, सबूत माने अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे क्या करेंगे? सबूत यानी प्रमाण देने वाले बनेंगे। तो सबूत देने वाले दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा एक सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं, वैसे सेवा के ग्रंथ का सेवा की नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। यानी सेवा कैसे नए तरीकों से करें तो उसके ऊपर पार्लियामेंट संसद होनी चाहिए। यही पांडव भवन पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, जो माउंट आबू का पांडव भवन है ना, तो पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। पार्लियामेंट संसद को कहते हैं। तो संसद में क्या होता है? कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो सर्व मेंबर की राय से नए रूल तैयार होते हैं। दिल्ली से हर मास विशेष क्लेंस आउट होने चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी और इसी पार्लियामेंट हाउस से में जय जयकार होगी। पांडवों ने अच्छी तरह सुना, शक्तियों के बिना पांडव कुछ कर ही नहीं सकते, और शक्तियाँ पांडवों की आगे रखें और पांडव शक्तियों को आगे रखें, तब विष्णुपुरी स्थापन होगी। यानी भाई लोग बहनों को आगे रखते हैं और बहनें भाइयों को आगे रखती हैं, तब सतयुग की विष्णुपुरी स्थापन होगी। विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइंड का पार्ट है, ये दोनों का ही पार्ट है। तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइंड का कार्य चलने से ही सफलता होती है। दिल्ली में प्लानिंग होती है, यानी योजना बनाने वाले भाई बहन, लेकिन अभी गुप्त है। अभी सब अपनी विशेषता रूपी अंगुली दो, सर्व के विशेषता की अंगुली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, कार्य में लगाओ, लेकिन निष्काम, बदले की भावना से नहीं, निष्काम भावना से। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही, वैसे विशेषताओं के गुलदस्ते में भी नंबर 1 बनना है। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग के हाथ हैं। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में फैला हुआ है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है, सब ने पानी दिया है। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए। फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है।
स्वतः ही आपके पास लेने के लिए आएंगे। दिल्ली की धर्मी की विशेषताएं बहुत है। पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, यानी योजना बनाने वाली पार्टी बनाओ, जिसमें चारों ओर से महारथी और शक्तियों का भी सहयोग दो। सेवा के प्रति समय दिल्ली में संगठन होना ही चाहिए। धरनी पर महारथियों का इकट्ठा होना भी स्थापना के कार्य को वृद्धि और वातावरण को से समीप लाने का कार्य करता है। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धर्मी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। अभी सबकी बुद्धियों में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनावे और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बजाय बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। समझे? अब दिल्ली वालों का तो क्या करना है?